My dear viewers, Assalamu alaikum. Hope you all are enjoying good health. Welcome to my channel, The Learning Mall English for All. Today I am here with my tutorial. Today we are going to learn past continuous tense. As you can see on the board, past continuous tense. Past continuous tense, definition and mark of identification. Past continuous tense is that tense in which a verb is shown, in which an action is being happening in past is called past continuous tense. जी हाँ, वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना माजी में जारी पाया जाए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है. उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे अल्फाज आते हैं. एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, यहाँ मैंने राइटअप किया आपकी आसानी के लिए ताकि आपको मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन मालूम हो जाए. अगर आप मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन को माइंड में नहीं रखेंगे तो बिगनर्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है. तो जो बिगनर्स हैं, जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि वो सबसे पहले डेफिनेशन के साथ साथ मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन को जहन में ज़रूर रखिएगा. तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे जैसे अल्फाज आते हैं. देन हाउ टू ट्रांसलेट, क्या लगाते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं और किस तरह इसकी ट्रांसलेशन करते हैं. नंबर 1, वी यूज टू हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस सेंटेंस. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं. कौन कौन से? इज़, एम, आर. और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वॉज और वर. अब हम ये सीखेंगे कि वॉज किसके साथ इस्तेमाल करते हैं और वर किसके साथ इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर आपको एक मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए ड्रॉ कर दिया है कि वॉज किसके साथ इस्तेमाल करेंगे और वर किसके साथ इस्तेमाल करेंगे. वॉज इस्तेमाल करेंगे हम आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ, और वर हम इस्तेमाल करेंगे यू, दे, वी और प्लूरल नाउन्स के साथ. तो माय डियर व्यूअर्स, यहाँ आपने देखा कि मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ इसकी पहचान क्या होती है और यहाँ पर कितने हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं. जी तो डियर व्यूअर्स, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड हेयर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के फॉर्मूला बताए गए हैं. और वो फार्मूला क्या है कि हमने चारों सेंटेंसेस में यानी डेक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे ट्रांसलेट करना है. लेट्स हैव अ लुक. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस का क्या फॉर्मूला है. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, then object, then full stop. My dear viewers, F.F.V stands for first form of verb. तो सबसे पहले हमने फाइल, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब के साथ ing, देन ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप इस्तेमाल करना है. लेट्स हैव एन एग्जाम्पल. आई वॉज ईटिंग मैंगो. सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी इस्तेमाल हो रहा है ईटिंग और ऑब्जेक्ट है मैंगो. देन हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप. आई वॉज नॉट ईटिंग मैंगो. फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज आई वॉज ईटिंग मैंगो. देन नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारी एग्जाम्पल है आई वॉज नॉट ईटिंग मैंगो. उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर.
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं इसमें? वॉज और वर। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज चल रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? वॉज आई ईटिंग मैंगो? क्वेश्चन मार्क। My dear students, keep it in mind, if you will not put a question mark after the end of interrogative sentences, your sentence will be wrong. तो आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है सवालिया जुमलों के आखिर में. Then we will come to interrogative negative sentences, यानी जिनमें नहीं भी है और क्या भी है. तो सबसे पहले आएगा हमारा helping verb, then subject, फिर not, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? वॉज आई नॉट ईटिंग मैंगो? क्वेश्चन मार्क. तो ये आपके चारों सेंटेंसेस में ट्रांसलेशन का तरीक़ाकार था कि किस तरह हमने कॉन्टिन्यूस टेंस को ट्रांसलेट करना है डेक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में. तो हमारे पास एग्जाम्पल थी आई वॉज ईटिंग मैंगो, आई वॉज नॉट ईटिंग मैंगो, वॉज आई ईटिंग मैंगो, वॉज आई नॉट ईटिंग मैंगो. और उर्दू में जुमला हमारा था कि मैं सेब या मैं आम खा रहा था, मैं आम नहीं खा रहा था, क्या मैं आम खा रहा था? क्वेश्चन मार्क. क्या मैं आम नहीं खा रहा था? क्वेश्चन मार्क. सो माय डियर व्यूअर्स, यहाँ आपने चारों सेंटेंसेस में ट्रांसलेशन का फॉर्मूला सीख लिया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का. जी तो डियर व्यूअर्स, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, लेट्स हैव सम प्रैक्टिस ऑफ डेक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पहला सेंटेंस हमारे पास है डेक्लेरेटिव और इसको हमने ट्रांसलेट किया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. पहला सेंटेंस है यू वर ड्राइविंग अ कार. नेगेटिव सेंटेंस यू वर नॉट ड्राइविंग अ कार. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वर यू ड्राइविंग अ कार? क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है वर यू नॉट ड्राइविंग अ कार? क्वेश्चन मार्क. सेकेंड सेंटेंस डेक्लेरेटिव में हमारे पास आ जाएगा आई वॉज टॉकिंग टू यू. नेगेटिव में हमारे पास है आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू. इंट्रोगेटिव है वॉज आई टॉकिंग टू यू और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है वॉज आई नॉट टॉकिंग टू यू? क्वेश्चन मार्क. इसके बाद डेक्लेरेटिव में हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है दे वर कॉलिंग यू और नेगेटिव में दे वर नॉट कॉलिंग यू. इंट्रोगेटिव में है वर दे कॉलिंग यू? क्वेश्चन मार्क. और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है वर दे नॉट कॉलिंग यू? क्वेश्चन मार्क. डेक्लेरेटिव में हमारी अगली एग्जाम्पल है We were watching TV. Negative, we were not watching TV. Interrogative, were we watching TV? और interrogative negative sentence है were we not watching TV? Question mark. उसके बाद यहाँ पर past continuous की last example है Sarah was going to office. नेगेटिव है सारा वॉज नॉट गोइंग टू ऑफिस और फिर है वॉज सारा गोइंग टू ऑफिस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है वॉज सारा नॉट गोइंग टू ऑफिस. सो माय डियर व्यूअर्स, ये आपके लिए एग्जाम्पल्स थी ताकि आप इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें और आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें. तो आपको मेरी इस वीडियो में मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्मूला
और एग्जाम्पल्स के साथ इसकी प्रैक्टिस सेंटेंस सिखाए। तो आई होप कि आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस समझना अब मुश्किल नहीं लगेगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी वीडियोस की तरह इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल द लर्निंग मॉल इंग्लिश फॉर ऑल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी मज़ीद वीडियोस लेकर आऊँगी और अब हमारा नेक्स्ट टेंस होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। आपको मालूम है कि हम टेंसेस सीख रहे हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यानी फेल मुस्तकबिल जारी। फेल मुस्तकबिल जारी क्या होता है और उसकी डेफिनेशन, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है, लेट्स हैव अ लुक। द वर्क इन विच एन एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड इन फ्यूचर और अपकमिंग टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना या सहना आने वाले ज़माने में जारी पाया जाए उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस भी कहते हैं। और भी नहीं बल्कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं और इसमें उम्मीद और होप और एक्सपेक्टेशंस भी जाहिर की जाती हैं। और इसके उर्दू जुमलों की निशानी क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आते हैं। अब हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्टिन्यूस टेंस की जो कंपल्शन है, लाजमी चीज़ है वो क्या है, और वो है हेल्पिंग वर्ब्स। जिस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब्स थे, इज, एम, आर, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब्स थे, वॉज और वर। तो इसी तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब है। और कितने हेल्पिंग वर्ब हैं? 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। You can see on the board, there are 2 helping verbs in future continuous tense। और future continuous tense में हम verb की पहली फॉर्म के साथ ing का इस्तेमाल करते हैं as usual। तो यहाँ पर अब एक और सवाल पैदा होता है कि will किसके साथ आना है, will be किसके साथ आना है और shall be। विल और शेल तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इनके साथ हम कॉन्टिन्यूस टेंस में बी का इजाफा करते हैं। तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स आ गए वो हैं विल बी और शेल बी। तो विल बी किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? लेट्स हैव अ लुक। विल बी ही, शी, यू, दे, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स या नेम्स और इट के साथ। यहाँ पर आपकी आसानी के लिए मैंने डिस्टिंक्शन कर दिया है। और अब आएंगे हम द यूज ऑफ शैल बी। शैल बी किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? आई और वी के साथ। माय डियर व्यूअर्स, कीप इट इन माइंड कि अगर आप विल बी और शैल बी का इस्तेमाल कर रहे हैं इन स्पेसिफिक प्रोनाउंस के साथ, नेम्स के साथ, लेकिन अगर आपके किसी सेंटेंस में आपने कोई डिटर्मिनेशन शो करना हो, आपने लाजमी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना हो, आपने किसी भी बात को फोर्स करके कहना हो, कोई आपने किसी को एम्फसाइज करना हो किसी बात पर, तो आप ने इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स की जगहों को तब्दील कर देना है। यानी विल बी की जगह शैल बी और शैल बी की जगह विल बी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिर्फ उन्हीं सूरतों में जिनमें मैंने आपको बता दिया है। तो जहां पे आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है वहां पर हेल्पिंग वर्ब लाजमी है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब थे इज, एम, आर, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब थे वॉज और वर। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हमारे सामने आ रहे हैं विल बी एंड shall be। So my dear students and viewers, keep it in mind कि आपने हमेशा मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन और डेफिनेशन के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब्स को भी जहन में रखना है। तो ये आपके बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए कि आपने क्या क्या चीज़ें सामने रख कर कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाना है। और आज हम सीख रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। My dear viewers, as you can see on the board, here is the formula of declarative, interrogative, negative or interrogative negative sentences. So how can we translate future continuous tense in these sentences? Let's have a look.
फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ऑन द बोर्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला ट्रांसलेशन कैसे करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। तो यहाँ पर अगर मैं मिसाल लूँ कि मैं कहानी लिख रही होंगी तो क्या हमारे पास सेंटेंस आ जाएगा, आई शैल बी राइटिंग अ स्टोरी, फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देन शैल। अब यहाँ पर शैल और विल दोनों को बी से हमने दूर कर देना है, जुदाई डाल देनी है बीच में। और किस तरीके से हमने इसको सेंटेंस में लगाना है ये देखिए ज़रा। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल या शैल, देन नॉट, उसके बाद बी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट be writing a story, full stop. I shall not be writing a story, full stop. उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फिक्रे। सबसे पहले will या shall, then subject, then be, then first form of verb with ing, then object, then question mark. Shall I be writing a story? Question mark. Shall I be writing a story? Question mark. उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नहीं भी है और क्या भी है। will या shall, then subject, then not, then be, then first form of verb with ing, then object, then question mark. उसके बाद आपकी ट्रांसलेशन कैसी हो जाएगी, सबसे पहले shall, then आपका सब्जेक्ट है I, not, be, writing a story, question mark. Shall I not be writing a story, question mark. तो माय डियर व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल थी कि आई शैल बी राइटिंग अ स्टोरी, आई शैल नॉट बी राइटिंग अ स्टोरी, शैल आई बी राइटिंग अ स्टोरी, क्वेश्चन मार्क, शैल आई नॉट बी राइटिंग अ स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका चारों सेंटेंसेस में ट्रांसलेशन था जो आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के फॉर्मूला के हिसाब से सीखा। तो माय डियर व्यूवर्स, आपने फॉर्मूला को जहन में रखते हुए प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इस टेंस के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम ना आए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नाम है द लर्निंग मॉल इंग्लिश फॉर ऑल, और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, सी या, बाय फॉर नाउ।